झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे 2-3 सवाल थे। जी सर। ये रसौत या रसवंती, इनके काम कलमी सोरा, ये किस किस चीज में फायदा करता है? और सर, मैं आपकी शागिर्दी में एक 16 वर्ष की लड़की का चेहरे पर झाई वगैरह हो गया था, मुहासे हुआ, और मैंने उसे गोंद मोरिंगा दिया और नारियल का पानी पीने के लिए कहा। तो मैं 10 दिन में एकदम सफाया हो गया, चेहरा एकदम साफ सुथरा क्लीन। भाई वाह, बहुत मुबारक, और बच्ची को हमारी तरफ से प्यार करे। और सर, उस लड़की के एक प्रॉब्लम आया, उसे हल्का हल्का वोमिटिंग का ये टेंडेंसी होता था। तो मैंने उसे कहा कि आप मैंने इसका ये सोनोग्राफी कराइए। तो उसके गॉल ब्लैडर में 16 mg का स्टोन निकला। तो कई एक नुस्खा तो मैंने लिख रखा है, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा कारगर होगा ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात सर, ये तो और खास है सर, उनके नाना 81 वर्ष के। अच्छा। वो उनका कमर में चोट लगा, कमर घिसक गया था, घुटने में दर्द, वो चल नहीं पाते थे। मैं बार बार उस गली से अपने रोड से क्रॉस करता था, उन्हें दरवाजे के ऊंचाई पर बैठा हुआ देखता था, महीना 2 महीना साल भर देखता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं खा रहा हूँ काला गोंद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। मैं संपर्क किया उनसे, और उन्हें काला गोंद, जैतून का सिरका, हार्ट का भी उनका प्रॉब्लम है। हाँ, तो जैतून का सिरका, काला गोंद दिया। आज मैं जब अपने छत से उन्हें देखता हूँ रोड पर जाते हुए और सामान लाते हुए, उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सामान लाएं, बाजार क्यों नहीं जा पाते। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है सर, आपके प्रति तो क्या बोले, क्या श्रद्धा से मैंने सर झुक जाता है। बहुत शुक्रिया। और कोई भी सवाल है आपका? नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा सर। फिर इतना बता देता हूँ कि मुझे जो ये दर्द हुआ था, तो उस समय मैं 15-16 वर्ष का था सर। आज 66 वर्ष का हूँ, 14-15 वर्ष का हूँगा। मैंने वो डबल बालिश तकिया वगैरह लेके सोने के कारण ये झुनझुनी वगैरह सब हाथों में, पैरों में, दर्द। उस वक्त मैं डॉक्टर के पास जाता था, तो डॉक्टर अवाक होकर के, ये झुनझुनी क्या होता है, वो अवाक होकर सिर्फ देखते थे मुझे। हाँ, सही सर। और मैं कम हो गया हूँ। उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन किया, जॉब के बाद बर्दवान गया। बर्दवान मेडिकल मैंने का बहुत बड़ा ये है, वहां मैंने नर्स से डॉक्टर से दिखाया। वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे डॉक्टर, ठीक है आपका तो ठीक है। अब मैं समझ नहीं रहा, मैं जमालपुर आया ट्रांसफर होके, वहां ये सब दिखाया, कुछ नहीं। और फिर 5-7 वर्ष पहले, अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना दर्द सहा है। सोचिए सर, 66 वर्ष का 14 वर्ष का था जब मैं सहता। और अब मैं सीढ़ी पर आराम से, सीढ़ी पर, अगर सीढ़ी, मेरे घर का सीढ़ी पूरब पश्चिम है, तो मैं उत्तर दक्षिण होकर के एक सीढ़ी से दूसरे पर रखता था, फिर उसी दूसरे पैर को फिर उसी सीढ़ी पर रखता था, और तब मैं उतरता था। सोचिए कैसा जिंदगी गुजारा हूं मैं। और अभी मैं फट से चढ़ जाता हूँ और फट से उतर जाता हूँ। लेकिन आपका मैं उसी समय और करूंगा जब मैं खुद अपने तरीके से पालथी मार के जमीन पर बैठना शुरू कर दूंगा सर। तब मैं आपके लिए जो आपको कहना पड़ेगा, मैं वो करूंगा आपके सम्मान में। देखिए, बहुत सम्मानीय हैं आप। और देखिए, आप रेलवे से रिटायर हैं, आपसे कई बार बात हो चुकी है, और आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, कि एक आदमी जो घर पर बैठा रहता था, आप उन्हें देखते थे, आज वो सब्जी लाने लगे, बाजार जाने लगे। किस कदर वो आपको सम्मान करते होंगे और कितनी दुआएं देते होंगे, और जितनी दुआएं आप मुझे देते होंगे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपने उसको सहा है तकलीफ़ को, और आपकी तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो देखिए, जो भगवान इतना कर सकता है कि आप फटाफट
चलने लगे, छत पे चढ़ने लगे, नीचे उतरने लगे। जो एक सीढ़ी पर 2 बार पैर रख के ऊपर चढ़ता था, पहले इस सीढ़ी पे एक पैर रखा, फिर दूसरा रखा, तो वो भगवान आपको पूरा ठीक भी कर सकता है। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरे नुस्खे जात जो बताता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बताता कि आप ठीक हो जाए। मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहता हूँ जो नुस्खे जात को आगे बढ़ाते हैं। आपने आगे बढ़ाया, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं बता नहीं सकता आप कितने कीमती हैं। और मेरा नुस्खा पहुंचाना आप तक, आपका दूसरों तक, अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाएं तो ये संसार, भारत, हिंदुस्तान रोग मुक्त हो जाए। बहुत लोग तकलीफ में है, जैसे आपने तो एक आदमी को देखा है, हर घर में एक ऐसा आदमी बैठा है जो चल नहीं सकता है, हर घर में कोई ऐसा रोगी बैठा है जिसे आपकी ज़रूरत है, और आप अपनी बकिया ज़िंदगी सेवा में लगा दी है आपने। आपको भगवान बहुत मोहब्बत करता होगा। और देखिए, जिसको भी आपने दवा दी, आपकी नीयत अच्छी, नीयत के बगैर नहीं होता कुछ भी। भगवान हमारी नीयत समझता है। हमारे खद्दो खाल से, हमारे चेहरे से, हमारी लंबाई, हमारी खूबसूरती कोई अहमियत नहीं। हमारा जो करैक्टर है, बस वो उसको पसंद है। अच्छा है तो वो अच्छा है उसकी नज़र में। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना फ़ायदा उठाकर फिर दूसरे तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको सलाम करता हूं। जी, हकीम साहब, रसवंती और कलमी शोरा का हाँ, फायदा? अच्छा देखिए, रसवंती को रसौद भी कहते हैं, और रसौद एक कुदरती चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बनाई हुई चीज़ है। इसका एक पेड़ होता है रसौद का, जिसको पानी में उबाल कर उसका रस निकाल लिया जाता है और वो गम को पिला दिया जाता है, तो वो जमा हुआ होता है। आपने देखा उस पत्ते वत्ते भी चिपके होते हैं, तो उसको रसौद कहते हैं। ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी है, और ये कब्ज़ को भी दूर करती है, और ये जॉन्डिस को भी अच्छा करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, एक दवा इतने असर करती है, इतने फ़ायदे करती है कि हम अगर उसके बारे में बोलने लगे तो पूरा घंटा चला जाए, किसी कॉल नहीं लग पाए। तो हमसे कभी पूछे तो ये पूछे कि इस रोग में फ़ायदा करती है क्या नहीं। इसी तरह कलमी शोरा भी है। कलमी शोरा हमें वरम दूर करता है, और पेशाब आवर है, बहुत ज़्यादा पेशाब लाता है, और किडनी की सफाई भी करता है, और बहुत सारे काम करता है। अच्छी चीज़ है। इसकी एक चुटकी से 2 चुटकी खुराक, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, काफ़ी तेज भी होता है। जी, हकीम साहब, बच्ची को लेके था कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। हाँ, जी, अच्छा देखिए, बहुत बड़ी पथरी है। आप कोशिश कर सकते हैं, वादा नहीं करता। 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का सिरका 2 गिलास पानी में डाल के इस बच्ची को पिला दें। सुबह को खाली पेट अगर पी ले, और सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही कोशिश करें। निकलना होगा तो निकल जाएगी, वरना फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है।